झारखंड में 2 फेज में चुनाव होने हैं और सरगर्मियां कुछ इस कदर बढ़ गई हैं कि हजारीबाग में, शिमला कहा जाने वाला हजारीबाग में लोगों के चेहरे पर पसीने हैं, खास करके प्रत्याशियों के। लेकिन इस पॉडकास्ट में आज राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं होगी। हालांकि हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं एक राजनीतिज्ञ, एक समाजसेवी। कोशिश करेंगे कि कम बात हो राजनीति पर। नमस्कार, टॉक विद अपराजिता में आप लोगों का खूब खूब स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रदीप प्रसाद। और प्रदीप प्रसाद जो हैं चुनावी रंग में 2014 से ढले हुए थे, लेकिन 2019 और ये 2024 में कुछ ज्यादा और कदम आगे बढ़ाते हुए जो है चल चुके हैं। लेकिन आज वो चीजें जानेंगे जो आप सब में से कोई नहीं जानते। आज उन चीजों पर बात होगी जो बहुत रोमांचक होने वाली है, शायद इमोशनल भी होने वाली है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हजारीबाग अपडेट्स में, टॉक विद अपराजिता में। बचपन कैसा बीता प्रदीप प्रसाद का? क्या जैसा सबका बचपन बीतता है, जो चीजें जिद की जाए पूरी हो जाती हैं, या जिस तरह से एक व्यवसायी के रूप में अभी प्रदीप प्रसाद हैं, लोगों की हाथ खोल करके मदद करते हैं, क्या आपका भी बचपन कुछ इस तरह ही बीता? बिल्कुल, बचपन मेरा बहुत प्यार से भी था। सब भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था, भाइयों में बड़ा था, और ज्वाइंट फैमिली था। करीब हम लोग 60-70 आदमी, एक परिवार, एक जगह खाना बनता था ग्रामीण क्षेत्र में, और बहुत मजा करते थे हम। और सबसे ज़्यादा दुलार दादा दादी को, सबको हमको मिलता था। परदादी को प्यार मिलता था, और खूब बदमाशी करते थे। मेरा सब बदमाशी माफ होता था। काफ़ी शरारत करते थे हम, और अगर हमको मम्मी डांटती भी थी, माँ डांटती भी थी, तो दादा दादी से उससे 10 गुना डांट पड़ता था। इसलिए कहीं ना कहीं मेरा मन बड़ा हुआ था, बदमाशी करते थे। अच्छा, ऐसा क्यों था? मतलब इतने दुलारे क्यों थे प्रदीप? और इस तरह का था, थोड़ा किसान परिवार से थे, और बढ़िया किसान परिवार में थे, तो आर्थिक स्थिति अच्छी थी। बचपन बहुत अच्छा से भी था। मैं जब मन हो जाता था, मुझे नया बर्तन में खाना था, हमको नया बर्तन उस गांव में मिलता था। अगर कोई चीज़ हुआ, ये सबसे बड़ा चीज़ हमको चाहिए तो हमी को मिलना चाहिए। मैंने काफ़ी जिद्दी थे सारे। एक घर में अगर हम लोग 25-30 बच्चे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्यार और सबसे ज़्यादा ये हमी को मिलता था, और नहीं मिलने से तो फिर कारण जरूर जानना चाहेंगे प्रदीप प्रसाद से। हर कोई कारण जानना चाहेंगे, क्योंकि ये नाइंसाफी अपने भाई बहनों के साथ क्यों होती थी? इसलिए भाइयों में सबसे बड़े थे। बदमाशी इतना थे कि दादा दादी प्यार करते थे। उन लोग का प्यार से हम बदमाश हो गए थे, और कोई बात मतलब लाड कहीं ना कहीं प्रदीप प्रसाद को बिगाड़ रखा था। जैसे जैसे बड़े होते गए, जिस तरह से चुनाव में हमेशा सक्रिय दिखे, ये कीड़ा कब काटा प्रदीप को? देखिए, कीड़ा राजनीति में कभी नहीं आया था, और अभी भी शायद काटा नहीं है ना। मेरे का आपको देखिएगा तो मेरा चाल चलन को राजनीतिज्ञ है, ना मेरा कोई ड्रेसअप राजनीतिज्ञ वाला मिलेगा। राजनीति में मैं आना कभी नहीं चाहता था। मेरे को मन शुरू से था कि समाज सेवा करते रहे और नाम कमाए और व्यापार करें। कभी भी इच्छा नहीं आया कि हम नौकरी करें, या कभी मैंने एक फॉर्म नहीं भरा क्या व्यापार करें, पता नहीं लगता था। लेकिन व्यापार करना है, व्यापार करना है, और कुछ अच्छा सोशल वर्क करना है कि जिससे नाम हो, जिससे अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिले। बस यही धुन में था। स्कूल में पढ़ते थे उस समय से भी, तो जहाँ जो मिलते थे, जो बन पाता था, हेल्प करते थे, और आनंद में जिंदगी जीते थे। मतलब इसी संतुष्टि के लालच में प्रदीप यूं कदम आगे बढ़ाते चले गए। और कितने किस्से आपके सुने हैं इस हजारीबाग में आने के बाद। खुद हमने कितने किस्से सुने हैं कि भाई हम लोग सारे दोस्तों ने मिलकर कुछ काम करना शुरू किया। काम किए, उसमें भी ईश्वर ने सफलता दी, और किसी कारणवश राजनीति में आ गए। कोई राजनीतिक व्यक्ति से थोड़ा बहुत अनबन हुआ, तो लगा वो कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते। और खास करके सुदेश महतो जी से, जो आज सुप्रीमो है, उनसे प्रभावित होके, यंग थे, उनसे प्रभावित होकर हम लोगों ने राजनीति में कदम रखा उनके कहने पे। और 5 नवंबर 2012 को राजनीति में ज्वाइन किया हम लोगों ने। जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ तो हम सोचे भी नहीं थे कि इतने लोग हमें चाहेंगे। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था, और उस दिन रात को 12 बजे तक हजारीबाग अस्त व्यस्त था, जाम लगा हुआ था, स्कूल बस तक नहीं खुल पा रही थी। तो उस ये देख के कितने लोग चाहने वाले, धीरे धीरे फिर आ गए। फिर गठबंधन हुआ, राजनीतिक गठबंधन हुआ, तो टिकट नहीं मिल पाने के कारण फिर इंडिपेंडेंट लड़ गए, और उसमें भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा जनता का। यहाँ रोकना चाहेंगे, क्योंकि आपके राजनीतिक परिदृश्य के बारे में हर कोई जानता है, इंक्लूडिंग बच्चा बच्चा जानता है। बात करेंगे दोस्ताना की, आपने बात करी, बेस्ट फ्रेंड कौन है प्रदीप प्रसाद के? देखिए, सारे लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। कुछ थे, किसी कारण से अभी नहीं है, जिनको अभी भी मिस करते हैं।
कुछ कारण होती है, फिर कोई और आ गए, तो चलते रहता है जिंदगी में, कभी किसी को मिस बचपन कर की रहे हैं। बात हमने करी, कोई ऐसा वाकया, आपने कहा जिद्दी थे, बदमाशी करते थे, तो कोई ऐसा वाकया कि स्कूल में ऐसी कोई बदमाशी आपने अपने दोस्त के साथ छेड़छाड़ कर दिया हो, या कुछ ऐसे टीचर के साथ कर दिया हो, कुछ ऐसा वाकया जो नहीं, याद कुछ आ रहा नहीं, मैं टीचर उटर से डरता नहीं था किसी से, मैं बस और ना हमसे कोई करते थे। और स्पोर्ट्स में भी हम काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छा हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़ रनर थे। लेकिन एक मात्र उद्देश्य था, चलो व्यापार करना है, कुछ सोशल वर्क करना है, उसी में चले गए। मतलब लाइफ कुछ एम बढ़िया नहीं था कि यही चीज करना है, जो मिले आनंद में इधर उधर होते गए, बस चलते गए। मतलब कुछ गोल नहीं था, गोल नहीं सेट था। गोल सिर्फ यही सेट था, चलो व्यापार करना है और कुछ बढ़िया काम करना है जिससे मान सम्मान मिले। मतलब बढ़िया गोलकीपर थे आप, बिना गोल सेट किए जो है गोल कीपिंग करते चले गए। अभी जैसे मूवीज का बहुत सारा ये है, तो लोग जरूर जानना चाहते होंगे कि भाई प्रदीप की बेस्ट मूवी कौन सी है, जो या फिर लुक छुप के देखे कभी लुक छुप के? नहीं, बचपन में जैसे स्कूल से हम लोग भाग के मूवी देखते थे, आपने भी किया? मार पड़ता भी था, और हजारीबाग में उसमें 3 सिनेमा घर था, और जो पहला सिनेमा लगता था उसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का शौक था, तो हम लोग स्कूल से भाग के, चाहे ब्लैक में मिले चाहे जो भी हो, पहला दिन पहला शो देखेंगे। पहले पिक्चर देखना, टिकट मिल जाना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो अच्छा, कभी ब्लैक टिकट खरीदा है कभी? बहुत, हमेशा ब्लैक ही खरीद के फर्स्ट डे फर्स्ट शो लाइन में लगना हमको मंजूर नहीं था, तो ब्लैक ही खरीदते। जैसे अच्छा, कर्मा पिक्चर आया, तो टिकट 2-2.5 रुपया का था, तो मैंने 15 रुपया में उसको। फेवरेट मूवी कौन सी है प्रदीप प्रसाद की? सभी मूवी जो अच्छा लगा फेवरेट ही है, नहीं, जैसे आपका जो कद काठी है, लंबे चौड़े हैं, हमेशा लिनन का व्हाइट शर्ट पहनते हैं, सोने की चेन गले में कभी कभी झांकती है। नहीं वैसा कुछ नहीं तो है। साउथ के हीरो जैसे आप लगते हैं, आप माने ना माने। नहीं, साउथ के हीरो साउथ के विलेन जैसा लगते हैं। हीरो वाला शक्ल ऊपर वाले ने दिया नहीं, और विलेन वाला भी शक्ल नहीं, बीच में है। बीच में फंस गए। लेकिन यहाँ के लिए तो आप हीरो ही हैं। आपको बता दूं कि जो प्रदीप प्रसाद को जानते हैं वो ये जरूर जानते होंगे, कभी भी सांप का डंक मार दे या कुत्ते काट ले, डॉग बाइट हो, ये जो सॉल्यूशन निकाला है हजारीबाग में, अगर जब भी कोई सॉल्यूशन की उपयोगिता लोग यूज करते हैं तो प्रदीप प्रसाद का नाम जरूर आता है। कैसे आया जहन में ये? देखिए, शुरू से बचपन से, अगर मान लीजिए अभी हम जा रहे हैं कहीं, सड़क यहाँ जाम हो गया, किधर से निकलना है सबसे ज्यादा हमको आएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है, मेरे ऊपर वाले ने हमको ये खूबी दी है। तो जब हम देखते थे गांव में रहते, किसी को सांप काट लिया तो झाड़ फूक होता था, डेथ कर गया, बहुत तकलीफ होता था, कई दिन सो नहीं पाते थे। अच्छा। और मेरे पिताजी भी दवा का एक बक्सा रखते थे, किसी का पेट दर्द हो रहा, माथा दर्द हो रहा, गाँव में काफी जंगल वाला मेरा गाँव था, तो उसमें लोगों को देते थे। तो धीरे धीरे फादर को देख के उस तरह काया सीखते गए, और जिसको देखते थे माताजी हमेशा बोलती थी कि कोई तीर्थ उर्थ करने से भला नहीं होता, किसी का जान बचा लो, किसी के लिए अच्छा काम करो तो अच्छा होगा। और मेरी माँ को पूजा पासा में उतना पूजा पाठ कांडी नहीं थी, बेचारी सिर्फ घर में जो पूजा मंदिर इधर उधर हुआ, बाकी और कहीं तीर्थ करने जाएंगे, ये जाएंगे, उस तरह का वो डांटती भी थी कि ये सब करने का जरूरत नहीं है, जाओ वहीं से याद कर लो भगवान को, ये दिखाने के लिए और ये वो करने का जरूरत नहीं है। तो वही मनों में आ गया, और फिर चलते चला गया, करते चले गए। अच्छा, मूवीज देखते हैं प्रदीप प्रसाद, उसके बाद बहुत दिन हो गया, अब तो फेसबुक देख लेते टाइम नहीं मिलता आपकी जाके सिनेमा हॉल में पिक्चर देखें। मन करता है कभी, इच्छा जाहिर मन करता है कि वही पुराने दोस्तों के साथ जाके पिक्चर देखें, वो दिन रहा नहीं। आज तो सारे वही पुराने दोस्त स्कूल के आए थे, जिसके साथ स्कूल से भाग के पिक्चर देखते थे, और वो एक दोस्त था जो हम लोग को पढ़ने नहीं दिया, सबको बिगाड़ के रख रहा था वही। अच्छा, तो वो दोस्त अभी साथ है कि नहीं है? हाँ, अभी साथ में है, जो मुजफ्फरपुर में रहता है। अच्छा, हर महीने में 1 बार 2 बार वो हमसे। वो अभी क्या करते हैं? वो शिक्षक है। और बताइए, वो पढ़ने नहीं दिए और खुद शिक्षक बन गए। शिक्षक कैसे बन गया पता नहीं, लेकिन बन गया। तब तो गुनगुनाते होंगे गाना वगैरह खूब दोस्त यारों के साथ? नहीं, कोई गाना आता नहीं गाने के लिए। नहीं, आप साफ इनकार गा सकते हैं, नहीं गाना गा सकते, तो बस सुनना चाहेंगे? नहीं, वो तो नहीं सुना। हम नहीं भागेंगे, हम यहीं डटे हुए हैं। नहीं, हम तो गाना उस तरह का आपको सुना नहीं पाएंगे, हम लोग दूसरे बात जो पे बात करें ज्यादा बढ़िया होगा। मतलब बातें आराम से की जा सकती। कोई 2 लाइन भी गुनगुनाना, जैसे कोई भजन वगैरह, या फिर कुछ ऐसा दोस्त यार से रिलेटेड गाना? नहीं, कोई गाना नहीं, आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग भागने वालों में से नहीं थे। ये तो हो गई जैसे बचपन की बातें,
यारों के साथ बिताए हुए कुछ पल, राजनीतिक बातें भी हो गई, समाज सेवा जो करते आ रहे हैं वो भी बातें हो गई। प्रदीप प्रसाद को सब देखते हैं कि भाई एक बोल्ड व्यक्तित्व के सामने से दिखते हैं, जो करीब से जानते होंगे वो शायद बेहतरी से जानते होंगे, लेकिन आज आपके सारे दर्शक समझिए आपसे करीब हो चुके हैं और कल होकर के और ज्यादा करीब होने वाले हैं, क्योंकि खास करके हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के लोग तो बिल्कुल, उनका हक है ये जानने का कि क्या प्रदीप प्रसाद कभी भावुक होते हैं, बेजोड़ भावुकता जब बिल्कुल रो देते हो जब? मैं हमेशा रो लेता हूँ, रोने में हम आगे हैं, किसी को रोते देखते हैं हम रोने लगे। अगर कोई रो रहा है तो हम अपने आप को, अगर किसी कहीं में गए, दुख में गए, वो जितना रो रहा है उससे ज्यादा ही शायद रोने लगे, या तो फिर हम किनारे हो गए। मैं आंसू नहीं रोक पाता, अगर कोई रो रहा है तो हम उसको देख नहीं पाते, हम खुद रोने लगते हैं। गाड़ियों के शौकीन है प्रदीप प्रसाद? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमको तो लग रहा था कि धोनी के बाद आपका ही नंबर आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी वो लाल चमचमाती गाड़ी हाइलक्स का ना, वो मेरे को थोड़ा लगता था कि ये गाड़ी लिया जाए। फॉरेन में जब उसको देखे थे तो हमको लगता था कि उसको लेने से बढ़िया राजनीति में काम आ जाएगा, फार्मिंग में काम आ जाएगा, तो उसके लिए लिया गया और बहुत अच्छा रहता है। पूरा अपना जो काम है उससे हो जाता है, अच्छे से लगेज वगैरह भी पीछे ही हो गया। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी बार भाभी को कब लेके गए ट्रिप पे? आखिरी बार क्या, हमेशा लेके जाते हैं, जब कहीं गए, टाइम रहा, बच्चों लोग का स्कूल नहीं रहा तो चलते हैं सब साथ में बैठ के। लेकिन अकेले नहीं जाते, जब जाएंगे तो हम लोग, मेरी वाइफ कभी बच्चों को छोड़ के कहीं हिल नहीं सकती। अच्छा। वो उतना केयर करती है कि बिना बच्चे को एक दिन नहीं रह सकती, एक दिन तो दूर बात है, 2 घंटा नहीं रह सकती। बच्चों के बिना रह ही नहीं सकती। माँ का पाँव छूते हुए बहुत भावुक हो गए थे, माँ फूट फूट कर रोने लगी थी और आप भी फिर यूं ही रोने लगे थे। नहीं वो हो जाता है, पिताजी का याद आके हो जाता है। चलिए वो सब चलता है, हो जाता है। आपकी आंखें में थोड़ा सा याद कर कितने भावुक हो गए। चलता है, हम बोले रोने में आ गए। कहते हैं जो दिल से काफी साफ होते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं, वो ही रोने में आगे हो सकते हैं, क्योंकि वो लोगों की मदद करने में आगे रहते हैं। चलिए आगे बताएं। प्रदीप प्रसाद अगर समाज सेवी नहीं होते या राजनीतिक ये नहीं होते तो क्या होते? बढ़िया बिजनेसमैन होते। वो तो आप हैं भी, ऐसे भी नहीं, बढ़िया बिजनेसमैन होते हैं। हम बिजनेसमैन नहीं, दिल से काम करते हैं, चलो हुआ लॉस पैदा कुछ नहीं, मतलब उतना लोड नहीं लेना है, लोड नहीं लेना, बिजनेसमैन है, चाहिए ही चाहिए प्रॉफिट ही चाहिए, कुछ नहीं, प्रॉफिट चाहिए, वो हिसाब रखना पत्थर कुछ नहीं, बस मस्त मौला टाइप का जिंदगी जीते हैं। मेरे को ऐसा कोई मतलब नहीं है कि क्या करना है, कैसे प्रॉफिट होगा, कभी सोचा नहीं। ऊपर वाला सब देगा, ऊपर वाला पे भरोसा, हो जाएगा, बस हो जाएगा, बस उसी में ऊपर वाले ने कभी रोका नहीं, ऊपर वाले का कृपा हमेशा है, ये सब हो जाती है। सच्चे मन से करते हैं जो लोग, उनका तो हो ही जाता है। अभी धोनी की बात उठी थी, धोनी के साथ एक तस्वीर आपकी देखती हूँ जब भी आपके कार्यालय। महेंद्र सिंह धोनी सुदेश महतो के काफी अच्छे फ्रेंड हैं। अच्छा। और सुदेश जी से हम लोग से काफी फैमिलियर रिलेशन हो गया था, तो जब भी धोनी जी का प्रोग्राम होता था तो हम लोग को बुला लेते, आज धोनी फुटबॉल खेलने आ रहा, आ जाओ, फुटबॉल खेलना या कुछ करना है। तो बच्चों लोगों ने कभी जिद किया तो चले गए 1-2 बार बस। अच्छा, कभी एक्टिंग वगैरह करी है, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो स्कूल कॉलेज में? कुछ नहीं, वैसा होता नहीं, हम सन से पहले ही भाग जाते हैं। अकेले में जो मर्जी कर लें, लेकिन सामने नहीं फेस कर पाते। अब अकेले का जानना है। ताजुब यही होगा, जब हम पहली बार मंच पे चढ़े थे, लग रहा था मंच में कूद के भाग जाए, ठीक है, तो हम बोले मेरे से तो होगा नहीं कि हम भाषण दे दें। हमको ज्वाइनिंग करने का डेट रखा गया, रात में बोला तुमको भाषण देना हो क्या? बोला भाषण क्या देना होगा, तो बोले हम नहीं दे पाएंगे, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था जो काफी जिद करने, तुम मेरे को देखोगे, तुम ये बोलोगे, और हम लग रहा था मन से कैसे कूद जाए। तो पोडियम में काफी फूल रखा हुआ था, हम नोचे कैसे बोले, क्या बोलना था, क्या बोल गए पता नहीं। और अभी भी हमको अच्छा नहीं लगता मंच पे जाए, मैं भाषण दूं, कभी भाषण देने का इच्छा नहीं हुआ। लेकिन अभी तो आप काफी कनेक्ट कर पाते हैं पीपल से कि चलिए कनेक्ट कर लिए, बात कर ली, लेकिन भाषण देना हमको पसंद नहीं है। मैं अभी सबका मंच पे जितना है उनका, मैं ये देखते होंगे कभी इस जो सारा कॉरम पूरा करते हैं, कितने लोग हैं, मैं एक बार में बोल के जितना जल्द से जल्द हो मैं भागने का कोशिश करता हूँ। राजनीतिक कुछ चीजों को आपने अडॉप्ट नहीं किया, अभी भी आपने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं मन था और ना अब मन है कि राजनीति का कीड़ा काटे, लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर तौर पे 19 में टिकट नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, काफी लोगों ने किया, मैं बोला नहीं लड़ूंगा। और अगर मैं चुनाव लड़ता, कांग्रेस पार्टी चुनाव देने के लिए बुला भी रही थी, लेकिन मैं नहीं तो नहीं बोल दिया। अगर लड़ता तो शायद उसी समय जीत जाता या अंतिम ओवर में फैसला होता, लेकिन मैं एक बार ना बोल देता हूँ तो ना बोल देता हूँ, तो फिर वैसा कुछ नहीं। तो जिद्दी
हाँ, जिद्दी बोलिए या फिर दिल से जो लग गया हाँ, मतलब दिल से काम करते हैं। बस बस। तो ऐसे में जैसे कुछ चीजों को अडॉप्ट नहीं किया आपने, जैसे कुर्ता पैजामा में आपको शायद ही किसी ने देखा होगा, कभी मैंने तो नहीं देखा अभी तक। उससे क्या मतलब, ऐसी कुछ चिढ़ है या नहीं नहीं, पसंद है? हमको शर्म लगता है, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं अपने जैसे पहन के, मतलब अच्छा नहीं लगता हमको खुद अपने अंदर से नहीं लगता कि इस तरह पहन के चलूं इस तरह। काफी जो फ्रेंड है चाहे बच्चे हैं तो कभी ये बंडी बना देंगे कि इसको पहन लो पापा, ये कर देंगे, कुर्ता खरीद देंगे, बोले ऐसे ही ठीक है। आज भी जैसे नॉमिनेशन के लिए ये शर्ट ले लो, वो करो, कुछ नहीं, मैं एक पुराना शर्ट पहना निकाला चल दिया। मैं हवाई चप्पल में भी हमेशा चल देता हूँ, ऐसा कोई ये नहीं कि यही होना चाहिए। तो क्या स्कूटी कभी, में भी बैठ के चल जाते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, चलते रहते हैं। क्या कभी कुर्ते में देखा जाएगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पहनेंगे, लेकिन अच्छा ही नहीं लगता हमको कि मतलब बन हमको ठन खुद- के कुर्ता पहन के पायजामा पहन के और ले करके वैसे वेशभूषा और फिर लोगों के बीच बनावटी जाए, शायद ये आपको अच्छा नहीं नहीं, लगता? मजा नहीं आता। एक बहुत सारा कुर्ता कई बार खरीदा गया लेकिन मैं पहन नहीं पाया, मतलब खरीदा के रखा हुआ है, वो ऐसे ही रखा हुआ है। फिर किसी को दे दिया गया लेकिन पहन नहीं पाया, अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, जैसे हमेशा हम लोग मिलते हैं तो आप यूं ही बहुत लोगों को चिढ़ाते रहते हैं कि ये बहुत लजीज बना है, वो मतलब लोग भूखे रहते हैं तो यूं आप चिढ़ाते हैं बहुत किसी को। आपने मुझे भी चिढ़ाया है बहुत दफा, जब भूखे रहते हैं लोग नहीं, तो और नहीं, चिढ़ाते हैं उनको। मेरा खाना बनाने का बहुत शौक है और जब मैं तनाव में रहता हूँ तो तुरंत जो मेरा इच्छा है वो मैं ले आऊंगा कि चलो आज उसको बनाते हैं, वो बनाते हैं, सारे दोस्त लोग खाते हैं। खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मतलब देख लिया तो फिर खाना है उसको? पानी वाला भात, एक नंबर। एक नंबर। पानी डाला हुआ भात हो गया, उसमें उसको क्या बासी भात सत्तू डाल करके या मिर्ची सत्तू डाल के? के नहीं, मिर्ची डाल के भी नहीं, मटन 2 पीस डाल लिए, खा लिए। मटन 2 पीस डाल दिए। मेरा फेवरेट है वो और अच्छा भी लगता है। बचपन से मैं मांसाहारी हूँ, हम किसी को होने नहीं बोलते लेकिन ज्यादा कुछ न कुछ थोड़ा सा अगर और ट्विस्टेड किया जाए थोड़ा और, क्योंकि यूं आप तो फटाफट, क्योंकि आप तो दिल से काम करते हैं, दिल से जवाब देते हैं, राजनीति में भी नहीं होते प्रदीप प्रसाद और बिजनेसमैन भी नहीं होते, तब लगता है कि कुछ ये हो सकते थे, तीसरा कुछ ऑप्शन? नहीं, कुछ नहीं। अगर मेरे को मन रहता कि मैं ये हो जाना चाहता हूँ तो ऊपर वाला बना दिया रहता। मैं आपको बताता हूँ ऊपर वाले पे इतने भरोसा है। मैं अगर दिल में आ जाता हमको IAS बनना तो मैं बन सकता था, अगर दिल में लगता कि हमको बैंक में जाना तो मैं जा सकता था, लेकिन कभी ये नहीं हुआ। अगर हम सोच ले कि हमको करना है तो मैं कर सकता हूँ कोई भी चीज। अगर मैं सोच लिया ये करना है तो हम करके ही रखेंगे, चाहे परिणाम हम नहीं देखते। ये काम ठान लिया तो ठान लिया, मन है कि ठानते नहीं, अगर ठान लिए तो फिर ठान लिए, वो होके ही रहेगा। यानी सोच लिए तो करना है। बिल्कुल, और हो भी सीएम बनने का जाता है। सोचेंगे नहीं, कभी नहीं सोचे अभी। आप तो विधायक बनने का भी नहीं सोचे थे, समाज सेवा अभी भी नहीं सोच रहे, लेकिन चलो बन जा रहे हैं कि कुछ एक पद पे आए ताकि और काम हो। और काम। तो बिल्कुल इसी तरह फिर लगेगा आपको कि सीएम बन जाए तो और काम लगेगा, तो शायद ऊपर वाले पूरा कर सकता है। सोचे लेकिन नहीं अभी तक? अभी तक नहीं सोच लेंगे तो बन सीएम जाएगा। क्या, मैं मंत्री बनने के लिए भी नहीं सोचा हूँ कि भी मंत्री बन जाऊंगा। सीएम तो बहुत दूर की बात है। जाहिर तौर पे। अच्छा, जैसे अभी ये शायद सवाल का जवाब सुनेंगी भाभी तो शायद अभी रात में आपको घर न जाने दिया जाए। बताएं बताएं। अभी बहुत लोगों के अभी तो ज्यादा ही मात्रा में, जैसे कोई भी लड़का है, लड़की है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, क्रश हो गया। प्रदीप की कोई क्रश रही है कभी? बिल्कुल नहीं। हम लोग कॉलेज में जिसमें पढ़ते थे, हम लोग ना 15-20 साल पहले पढ़ लिए। कभी कभी हम लोग हंसी मजाक करते हैं कि आज का जमाना कितना बढ़िया है यार। हम लोग तो अपनी, मैंने जो कॉलेज में पढ़ती थी दोस्त, उससे बात भी नहीं कर पाते थे। बात करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी उस समय कि भाई लड़की से बात कर ली। हाँ, हम लोग तो बिना देखे भी शादी कर लिए, सब कुछ होता था, तो वो लाइफ हम लोग जिए। शादी का किस्सा हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि अब तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि बिना देखे बिना जाने शादी करें। बहुत सारी चीजें एक माइंडसेट करके रखे हुए हैं आज के युवा कि नहीं, पहले जानना है, समझना है, परखना है, शादी करनी है, फिर उसके बाद कैसे कैसे आपकी और भाभी की शादी हुई? बस घर वाले ने तय किया, शादी हो गई। फोटो वोटो नहीं देखे थे पहले शादी के पहले? फोटो वोटो उस समय देखे थे, लेकिन चलो हम बोले थे जो पहली लड़की आएगी उसी से शादी करेंगे, चाहे जो भी हो। अच्छा, मतलब पहली बार घर पे आया जो पहला रिश्ता रिश्ता आया उसी से करना है। जो मम्मी पापा बोल दिए पहला हो, कोई भी हो चलेगा, कोई किसी को ना करने का हमको आदत नहीं, बस लड़की होनी चाहिए। लड़की होनी चाहिए। नहीं, हर जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा खुशहाल माहौल भी होता है, कुछ थोड़ा दुख की भी ऐसी कभी घड़ी आती है, क्षण आते हैं जिसको लाइफ टाइम आदमी भूल नहीं सकता है। और शायद खुशी को बार बार याद करके हंस ना पाए, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि दुख को याद करके बार बार रोता है। तो सबसे ज्यादा दर्दनाक घड़ी
जो जिसमें आपके अपनों ने बहुत आपको संभाला, सपोर्ट किया और आपके लिए कभी नहीं, वो उस तरह का कुछ नहीं रहा। पिताजी के जाने के बाद थोड़ा दुख हुआ, नहीं तो ऊपर वाले ने उस तरह का कौन खास से दुख नहीं साल दिया। की बात है ये, मतलब? अभी बहुत ज्यादा दिन हुआ, इस सब मार्च में ही हुआ है। फादर मार्च 15 मार्च को डेथ किए, बहुत दिन हुआ नहीं। और उस तरह का दुख ऊपर वाले ने नहीं दिया। फादर को एक बार ब्लड कैंसर 20-25 साल पहले हो गया था, लेकिन वो उस हालत में भी 25 साल सरवाइव किए, बहुत अच्छे साया तरीके से आपके सरवाइव ऊपर किए। हमेशा रखे रहे वो 25 ऊपर वाले ने साया हमेशा रखा बढ़िया से। बहुत मुसीबतें आए, लेकिन हम लोगों ने सब एक ज्वाइंट फैमिली होने के चलते हंसते, और हम चाहेंगे कि जो भी परिवार है सब ज्वाइंट परिवार रहे और खुशी रहे। जो आनंद उसमें है ना, वो अकेले रह के नहीं हो सकता। मतलब कि बिल्कुल पुरानी जो नीतियां होती थी घर की, या जिस तरह से लोग रहते थे एक साथ संयुक्त परिवार की तरह उसका मिलजुल आनंद कर। कुछ नहीं। आप देखेंगे जिस घर में 4-5 बच्चे हैं तो बचपना नहीं मरता, वो बच्चे बचपना खेलते रहते हैं, हाँ। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा दिन भर खेले। और कहीं कहीं देख रहे एक बच्चे घर में, उस बच्चे का दिन कैसे बीता, उसका तो चाइल्डहुड खत्म हो गया। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं, अगर ज्वाइंट फैमिली रहेगी, मान ली किसी के घर में कुछ हो गया, आप 4-5 भाई बहन हैं तो सारे लोग खड़े रहते हैं, तो उसका आनंद अलग है, बहुत उसके पहले मजा अलग मैच्योरिटी है। आ जाती है बाकी लोगों दूसरी में। चीज है, अगर आज हमारे बच्चियां हैं मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, पहले कुछ बुआ आ गई, मौसी आ गई तो सिखाती थी बच्चों को, बच्चा कैसे नहीं करना, उसके साथ रहती थी, रूम शेयर करती थी, बेड शेयर करती थी, तकिया भी हम लोग एक तकिया में 2-2 आदमी सोते थे जब उस ज्वाइंट फैमिली का वो जमाना था। अब तो रूम शेयर करने में बच्चों लोगों को दिक्कत होने लगा है। हेजिटेशन होता है। हाँ, कि चलो होटल में गेस्ट आया तो चल जाएगा, ये दिक्कत होगा। तो ये माहौल कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। वो ज्वाइंट फैमिली फिर आना चाहिए था, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चों लोग बिगड़ते नहीं है, कोई अगर कोई गलत रास्ता में जा रहा है, ज्वाइंट फैमिली चर्चा होगी। आजकल तो चर्चा भी नहीं होता, बंधन, मतलब बंधन होना चाहिए लाइफ में। बंधन आजादी हो तो विथ बंधन, बिना बंधन का आजादी नहीं हो। ताकि कुछ गलत करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं कदम में बेड़ियों का एहसास हो, पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे आप तो युवाओं से भी मिलते हैं, युवाओं से घिरे हुए भी रहते हैं प्रदीप प्रसाद, और साथ साथ में अपने पुराने दोस्तों से भी घिरे हुए रहते हैं, अपनी ज्यादा उम्र वाले लोगों से भी घिरे हुए रहते हैं। हर तरह का जो जनरेशन है वो आपके साथ में चलता है। कभी ऐसा फील हुआ आजकल के जनरेशन या आने वाले जनरेशन में कि ये बहुत गलत हो रहा है, इसको यहीं पे थम जाना चाहिए या इसके लिए कुछ करूं? नहीं, हमेशा होता है। आज जो युवा पीढ़ी सबसे कनेक्ट होना छूट गया, खास करके मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब आने से बहुत गलत हो रहा है। अगर 4 लोग हम लोग साथ में जा रहे हैं तो अगर आप 100 किलोमीटर का दूरी तय कर रहे हैं तो आप एक गाना भी नहीं सुन पाएंगे, इस बीच में किसी का ना किसी का मोबाइल हो जाएगा। बच्चे दिन भर घर में रह रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। कोरोना आके बच्चों को और आजादी मिल गया कि मोबाइल से ही पढ़ना है, हो रही है तो दिक्कत हो रहा है। बहुत सारा चीज ऐसा है मोबाइल में जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। और आज के पहले बच्चों को पिटाई होता था तो कुछ नहीं, 2-4 लपड़ पड़ गया, कुछ हो गया, बच्चे मस्ती में फिर खेलने लगे। आजकल बच्चे को डांट देने से सुसाइड कर ले रहे हैं। तो मानसिक रूप से बच्चे कमजोर हुए हैं, इसमें तो कोई दूर, शारीरिक रूप से कमजोर हुए हैं, मानसिक रूप से कमजोर हुए हैं। और अभी जो नशा उशा का जो हालत चल रहा है, खास करके हजारीबाग में ड्रग्स का, तो ये ड्रग्स का भी जाल जो है ना, हमारे हजारीबाग को ना उड़ता हजारीबाग कहीं नहीं बना दे, जैसे उड़ता पंजाब हो रहा था। बहुत मतलब उसके लिए मैं बहुत चिंतित है उसमें कि इसका कहीं न कहीं रोक होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। जाहिर तौर पे स्टॉप ड्रग्स हजारीबाग में तो नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया शहर कहीं न कहीं उसको धीरे धीरे जकड़ते जा रहा है ये जाल। अच्छा, जैसे सदर विधानसभा क्षेत्र में आखिरी एक सवाल तो होना चाहिए चुनाव से रिलेटेड कि बीजेपी प्रत्याशी के रूप में प्रदीप प्रसाद के नाम पर मुहर लगी, और उसके बाद से या यूं कहें उसके काफी टाइम पहले से आपका इस तरह से बिल्कुल राजनीतिक जिंदगी आपकी रही है। 2019 में भी आप जैसे मान लीजिए गायब थे, जैसे आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए था, टिकट नहीं चाहिए थे, लेकिन आप एक एक्टिव मोड में हमेशा नजर आए, सामाजिक कार्यों के रूप में हमेशा ही। तो क्या कीजिएगा हजारीबाग के लिए, कैसे उसको, जैसे विकास तो निरंतर होता ही रहता है, एक प्रगतिशील होता ही रहता है, चीजें वो एक बार में अचानक एकाएक नहीं होती, लेकिन क्या सोचा है, कैसे शुरुआत करके और उसको कहाँ तक ले जाना है? देखिए, हजारीबाग को बेहतर बनाने के लिए जो भी जन मुद्दे हैं, अभी वहाँ क्या क्या हम कर सकते हैं, बिना आप वहाँ पहुँचे नहीं जान सकते। जब आप पहुँचेंगे विधानसभा में तो आपको क्या पावर मिला वो तो किताब में देख के, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है जब तक वहाँ नहीं खुद उतरेंगे। और वहाँ उतरने के बाद जो बेहतर होने का
प्रयास होगा वो मेरा होगा, कैसे बेहतर से बेहतर हम काम ले पाए, कैसे बेहतर काम कर पाए, कैसे प्रशासनिक पदाधिकारियों पर दबाव डाल पाए जो अभी खास करके झारखंड सरकार में बेलगाम हो गए हैं। अभी ताज्जुब तो इस बात का है कि सब नेता लोग हिस्सेदार हो गए। अगर कोई सीईओ है तो उसका अगर 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है तो 50 लाख रुपया सरकार लेके जा रही है। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। बालू चोरी हो रहा है तो बालू में हिस्सेदारी किसकी? सरकार की है, प्रशासनिक पदाधिकारियों की है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार बहुत अहम हो गया है। हम लोगों के मन में ये विश्वास डालना चाहते हैं कि आप जाओ, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि आप थाना में भी जाओ तो थाना वाला बैठा के चाय पिला और आपका काम पूछे, ये व्यवस्था करना चाहते हैं। हमारे जो गरीब गांव के जो भी हैं जनता है, कोई जा नहीं पाते थाना ब्लॉक कार्यालय, तो वो हिम्मत और विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि आप जाओ, अगर नहीं कुछ होगा तो हम हैं। वो किसी न किसी को पैरवी लेके जाते हैं बिना काम के नहीं हुआ। इस पर हमको लगाम लगाने का बहुत मन है। मैं एकदम कड़े रूप में इस पर लगाम लगाऊंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये जो प्रशासनिक पदाधिकारियों का बोलबाला जो हो गया, इस तरह से जो बेलगाम हो गए हैं इस सरकार में, रघुवर जी के सरकार में तो कंट्रोल में थे, डरते थे, बिना खौफ का डर रहे। जब अगर आप हिस्सेदार बन गए तो आपको उससे कोई डरने वाला नहीं। तो इसको कहीं ना कहीं अंत करने का एक बहुत कठोर प्रयास करेंगे, चाहे हमको सड़क पे बैठना पड़े या सदन पे बैठना पड़े, काम तो होगा। काम तो होगा। अगर जनता मौका दी तो बदल के रखनी है तस्वीर हजारीबाग की। अच्छा, एक प्रश्न तो लगातार जो है लोग कमेंट कर रहे हैं, ये तो मैं पूछना ही भूल गई आपसे कि भाई प्रदीप प्रसाद के फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर है? अमिताभ बच्चन है। अच्छा, एक्ट्रेस अगर पूछ लिया जाए? माधुरी दीक्षित। अभी भी बरकरार है? अभी भी बरकरार है। अब रोज रोज कहाँ से फेवरेट चेंज करिएगा, समय भी नहीं। फेवरेट तो एक ही होते हैं। फेवरेट जैसे आप कोई और आ जाएगा, जैसे बढ़िया बैट्समैन आया, सचिन तेंदुलकर आए, हाँ। लोग आए, फिर कोहली आ गए, तो फेवरेट तो सचिन तेंदुलकर भी है। हाँ। और ये भी है, लेकिन जो फेवरेट जिसको बोल सकते हैं, एक बार दिल में अगर वो मुकाम हासिल कर लिया, बस गया तो बस गया। हो सकता है माधुरी से बढ़िया एक्टर आ गई, एक्ट्रेस, और फिर हम फिल्म देखने लगे तो उस पर भी लगेगा कि मेरी फेवरेट है, लेकिन वो तो फेवरेट जो थी तो वो है। चलिए, आप बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं इस बार फिर से 2024 में, और पूरा दमखम काफी पहले से आप लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं उस पावर को पाना चाहते हैं जिससे शायद और ज्यादा और काम कर पाए आप समाज सेवा के रूप में। इसके लिए हजारीबाग अपडेट्स की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसी के साथ हजारीबाग अपडेट्स के जितने भी दर्शक हैं सभी को अब चाहूंगी कि सभी जो हैं हम लोगों को इजाजत दें, और इसी के साथ टॉक्स विद अपराजिता हमेशा ही आप देखते रहें, हमेशा ही ऐसे ही प्यार देते रहें। शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद।